एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27, और इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी आपके सामने दिया गया है उसको आप आई तो मान ही लीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए ये सोचना है हमें। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसके अंदर करना क्या है कि सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसको I1 मान लीजिए। इसको हम मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। I1 मान लेते हैं, ये बगैर लिमिट के, बगैर लिमिट के इसको हमने I1 मान लिया। मतलब क्वेश्चन आपके सामने इस तरह का भी आ सकता है, केवल यही क्वेश्चन, बट यहाँ पर लिमिट्स हैं। तो क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे, जो भी आपका सोल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा उसमें लिमिट्स भर देंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप है ना ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो जब अगर कोस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ ऊपर तो dx ही बनेगा, और यहाँ कोस स्क्वायर से करेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 10 बन जाएगा। तो ये आपका असल में क्या बनता है, 1 + 4 10 स्क्वायर x बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब इसके बाद आप क्या करें, इसके बाद आप लेट कीजिए, यहां लिख देते हैं लेट 10x इक्वल्स टू, आप इसको t मान लीजिए। तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt हो जाता है। अच्छा, dx की वैल्यू हमें पता करनी है, तो dx हमारा बन जाता है dt ओवर sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर की जगह 1 प्लस आप 10 स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, और यानी कि जो आपने 10x माना है, t माना है, तो 1 प्लस इसको t स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो dx है, dx की जगह ये पूरी वैल्यू रखी जाएगी, ये ध्यान रखना आप, dx की जगह रखेंगे, और जहाँ पर आपका ये जो 10x है, 10x की जगह आपने t रखना है। तो जो I1 है आपका ये क्या बनता है, अच्छा ये dt है, तो पहले तो ये मतलब dt, और ये आपने मतलब पहले dx की वैल्यू मैं रख दिखा रहा हूँ आपको, ये रख दी मैंने dx की वैल्यू, ये तो dx की रख दी। और अब इसकी बारी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस 4t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की दिखाई दे रही होगी टाइप। अच्छा, इसको भी हमने एक आपको ट्रिक से सोल्व करना बताया हुआ है। तो वो कैसे, इसमें क्या करते हैं हम, t स्क्वायर को y मान लेते हैं, पर dt वगैरह में कन्वर्ट नहीं करते, खाली इंटीग्रैंड को हम पार्शियली जो फ्रैक्शन करते हैं उसके लिए हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो जो आपका इंटीग्रैंड है वो क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस 4y और 1 प्लस y, तो इसके आपके दो टुकड़े बन जाएंगे, तो ये टाइप 1 जैसा लुक आ जाता है इसमें, 1 प्लस 4y और प्लस b की मल्टीप्लाई 1 प्लस y से। अब क्या करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो देखिए क्या इक्वेशन निकल के आती है आपकी, 1 हो गया यहाँ पर, तो a की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस y से, और b की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 1 प्लस 4y से। तो आप इसमें कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड लगाएंगे और a और b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पर हम इसमें ट्रिक से कर लेते हैं। तो ट्रिक से करने का क्या तरीका है, आप सोचो, यहाँ पर कहीं रफ में कर लेते हैं, इस तरफ कर लेते हैं यहाँ पर रफली। तो ये जो आपकी इक्वेशन 1 है ना, उसमें करेंगे। तो अगर आपको a निकालना है तो y को क्या रखें, a निकालने के लिए y को आप माइनस का 1/4 रख दो। तो 1/4 जब यहाँ रखोगे तो b तो आपका खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर रखने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ यहाँ रखा जाएगा। तो जब माइनस का 1/4 अगर यहाँ रखते हो तो 1 माइनस 1/4, तो 1 माइनस 1/4 3/4, 4/3, तो 4/3 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये तो b की वैल्यू आ गई, तो दिमाग में कर लिया हमने। अच्छा, अगर b निकालना हो तो y की जगह क्या रखना चाहिए हमें, -1। तो -1 यहाँ रख, जब यहाँ -1 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। -1 यहाँ रखा तो 1 माइनस 4 यानी कि आपका माइनस का 3, तो माइनस का 3 अपॉन में जाएगा, तो ये माइनस का 1/3 आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा चलिए, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो आपका I1 है वो I1 अब आपका क्या बन जाएगा ये देखते हैं अब हम। ठीक है, तो जो I1 है, अब इसमें I1 जब लिखेंगे तो I1 में आप y को रिटर्न कर दो। ये सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमने y यूज किया था, अब रिटर्न करेंगे। तो जो आपका I1 है वो क्या बनेगा, I1 आपने सबसे पहले a की वैल्यू रखनी है जो कि आपकी आई थी 4/3, और dt ओवर 1 प्लस आपका क्या था, a के लिए 4t स्क्वायर और b के लिए 1 प्लस आपका t स्क्वायर हो जाएगा। तो b की वैल्यू -1/3 है, याद रख लीजिए। तो यहाँ पर आपका आएगा 1 प्लस
अच्छा 4t² की जगह 2t का होल स्क्वायर लिख दूं, ठीक है, फॉर्मूला लगाने में मदद मिलेगी। और माइनस का 1/3 आपका dt ओवर 1 प्लस t²। तो इसमें आपकी जो है tan इनवर्स की आइडेंटिटी लगनी है, अगर आपको याद आ रही हो क्या होता है फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो 4/3। अच्छा यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है कोफिशिएंट में, तो 2 तो लिखना ही पड़ेगा, पहले 2 से डिवाइड तो करना ही पड़ता है। तो ये 1/2 तो आप लिख ही दीजिए। ये किसकी वजह से लिखा है, क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट में ये आपका 2 आ रहा है, तो ये लिखना चाहिए, इसके साथ 1/2 लिखना पड़ता है। अच्छा उसके बाद 1 अपॉन a, अब a तो आपका 1 ही है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स x अपॉन a यानी कि 2t ओवर 1 माइनस 1/3, यहाँ भी a आपका 1 ही है तो tan इनवर्स आपका t हो गया और प्लस c। अच्छा अब i बताते हैं, i क्या होना चाहिए, पर अच्छा इसको रिटर्न तो कर लो। आपने t क्या माना था, t तो tan x माना था, तो इसमें tan x आप लिख दीजिए। तो यहां पर एक्चुअली में कितना हो गया, ये आपका 2/3 हो गया, इधर तो कट गया 2/3 tan इनवर्स और आपका 2 tan x, ठीक है, और माइनस का 1/3 आपका tan इनवर्स, तो x ही लिख दो, चाहो तो x लिख सकते हो, x प्लस सी, ठीक है। अच्छा अब i पे आ जाओ आप, i पे, तो i पे हमें क्या करना होता है, लिमिट्स रखनी होती हैं। 0 से लेकर π/2 आपने लिमिट रखनी है इसमें, 0 से लेकर π/2 ये आपने लिमिट्स रखनी है। तो किस में रखोगे आप, इसमें रखोगे 2/3 tan इनवर्स 2 tan x माइनस 1/3 x। तो सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो करना ही है। तो जब अगर आप अपर लिमिट रखते हैं तो अपर लिमिट में क्या रखा जाएगा, सबसे पहले π/2 रखा जाएगा। तो क्या होगा, π/2 अगर आपने इसमें रखा तो क्या बनेगा बताइए। तो सबसे पहले जब आप π/2 रखोगे 2/3 tan इनवर्स, यहां पर आपने π/2 रखा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा भाई, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई अनडिफाइंड से करोगे तो अनडिफाइंड रहेगा। और माइनस के 1/3 π/2, अब माइनस लोअर लिमिट, अब आपने क्या लिखना है, लोअर लिमिट यानी कि 0। तो 0 रखोगे, कहाँ रखोगे 0, आप यहाँ रिप्लेस कर दोगे 0। तो अगर आप गौर से देखो, अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो tan 0 0 ही होता है, और tan इनवर्स 0 क्या होता है, वो भी 0 ही होता है। तो ये आपका 0 और माइनस आपका 0 ही बन जाएगा पूरा, मतलब माइनस खोलोगे तो प्लस हो जाएगा, बट ये 0 ही रहेगा। तो सारा का सारा भी इसका रह गया। tan इनवर्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कब आता है, π/2 पे, तो यहाँ पर आप π/2 रख दोगे, यहाँ पर आप π/2 रख दीजिए, और माइनस के यहाँ पर π/6 हो रहा है, तो 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा π/3 माइनस π/6 कितना होता है, ये π/6 ही होता है, तो ये π/6, तो जो π/6 है ये आपका फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर को कर दीजिए हाईलाइट।